हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और ये हमारी गिट और गिट हब की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको एक सिंपल HTML फाइल बना के दिखाऊंगा और कैसे उसको गिट हब पे अपलोड करते हैं और कैसे उसको डिप्लॉय किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों, पहले हम सीखेंगे कि गिट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपनी मशीन पर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन में, हम पहले क्रोम ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे, टाइप करेंगे गिट डाउनलोड। तो जौन सा पहला लिंक आएगा ये वाला, इस पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शंस आएंगी। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर अब आप लिनक्स या यूनिक्स यूज़ करते हैं तो वो आप अपनी चॉइस से क्लिक कर लीजिएगा। मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया है तो मैं इंस्टॉल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और आप इस तरह से इंस्टॉल करेंगे गिट को। और इंस्टॉलेशन पार्ट भी इसका बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है तो ईज़िली आपका जो है गिट इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे गिट हब पे अपना अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो हम गिट हब टाइप करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ पर फिलअप करना होगा और उसके बाद साइन अप करना होगा। तो इस तरह से साइन अप पार्ट भी बहुत इजी है। जैसा कि आप ईमेल आईडी जब बनाते हैं तब आप करते हैं साइन अप वाला पार्ट, तो इसमें भी इसी तरह से ही आपको करना होगा। तो उसके बाद जैसा कि मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो इस तरह की होगी। और आप देख सकते हैं कि मेरी तरह तरह की मैंने रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं जिसमें मैंने अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से गिट हब पे अकाउंट बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और आप इस तरह से बनाएंगे अकाउंट। तो अब चलते हैं, हमारा गिट डाउनलोड हो गया होगा। उसके बाद हम करेंगे गिट की कुछ कमांड्स परफॉर्म। बेसिकली मैंने आपको पहली वीडियो में यही बताया था कि जो गिट होता है वो पूरी तरह से कमांड लाइन इंटरफेस वाला होता है, जिसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, और अगर आप मैक या फिर लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप टर्मिनल यूज़ करेंगे। इसमें GUI वाला काम नहीं होता है। तो हम करेंगे, तो इसमें आ जाता है, दो ऑप्शंस है आपके पास, गिट बैश या फिर गिट CMD। इसमें से आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो मैं यूज़ करूँगा गिट कमांड। अब पहली कमांड होती है, और ये बात याद रखिएगा कि कोई भी गिट की कमांड होती है वो गिट कीवर्ड से ही हमेशा शुरू होती है। तो गिट, पहले हम वर्जन देख लेते हैं कौन सा। आप टाइप करेंगे गिट -- वर्जन। तो लीजिए, हमारा ये वर्जन आ गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद कई बार होता है कि हमें कमांड्स वगैरह भूल जाती है, तो इसके लिए भी एक बहुत स्पेशल कमांड है गिट हेल्प, जिसे हम काफ़ी कमांड्स जो हैं गिट की वो देख सकते हैं। तो वो उसका सिंटेक्स है git -- हेल्प। तो लीजिए, आपके सामने आ गई हैं कमांड्स इसकी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बेसिकली सिंपल एक HTML फाइल बनाएंगे और उसको गिट हब पे अपलोड करेंगे। पहले गिट के साथ उसको ट्रैक करेंगे ताकि गिट जो हमारी HTML फाइल है उसके जितने भी चेंजेस हैं उनको ट्रैक कर पाए, और उसके बाद हम जो गिट हब पे एक नई रेपोजिटरी बनाएंगे उस पर अपलोड अपनी फ़ाइल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो HTML फाइल बनाने के लिए आप तरह तरह के एडिटर्स हैं मार्केट में, जैसे कि नोटपैड पर भी आप बना सकते हैं, एटम टेक्स्ट एडिटर भी, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड पर भी बना सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूं, तो मैं उसी में ही बनाऊंगा। तो पहले तो मैं फ़ोल्डर बना लेता हूं जहां में मैंने अपनी HTML फाइल रखनी है। इसका मैं नाम रख देता हूं डेमो। इसमें मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। तो लीजिए, अब हम यहाँ पर ओपन फोल्डर जो मैंने बनाया है डेमो,
इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा index.html। अब हम कोडिंग करेंगे। इसमें मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, हाय दिस इज यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ रख दिया है और मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद इसको रन भी करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा या फिर गलती तो नहीं हमारे से हुई कुछ। तो लीजिए, जो हमने टाइप किया था वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब हमने गिट को इनिशियलाइज करना है इस फोल्डर में जिसमें हमने अपनी HTML फाइल रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो करंट डायरेक्टरी पॉइंट कर रहा है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन हमने किस डायरेक्टरी में जाना है जिसमें हमने अपना प्रोजेक्ट यानी कि हमारी HTML फाइल रखी हुई है। तो चेंज डायरेक्टरी करेंगे। cd कमांड जो होती है चेंज डायरेक्टरी करने के लिए होती है। तो लीजिए, हम इस अब डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब गिट को इनिशियलाइज हमने करना होगा इस इस फोल्डर में। तो इसके लिए कमांड है git। तो लीजिए, यहाँ पर आ गया है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी सी। और अब हम क्या करने वाले हैं, और ये देखिए प्रूफ है, जब हम git init कमांड यूज़ करेंगे उसी फोल्डर में .git नाम का एक हिडन फोल्डर आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि गिट हमारी जो है गिट जो है हमारे फोल्डर में इनिशियलाइज हो चुका है। लेकिन इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि ये हम जितने भी चेंजेस करेंगे ये इसको ट्रैक कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक इसको इनिशियलाइज तो कर लिया, अब इसको स्टेजिंग एरिया में डालना होगा। जब हम स्टेजिंग एरिया में अपने प्रोजेक्ट को डालेंगे तभी जाकर ये हमारी जो है जितने भी हम चेंजेस करेंगे उनको ट्रैक कर पाएगा। तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि एक तो होती है लोकल रेपोजिटरी जो कि आपकी मशीन में ही होती है, और उसके बाद होती है सर्वर रिमोट रेपोजिटरी जो कि इंटरनेट पर होती है। और आपको इस रिमोट रेपोजिटरी के थ्रू जो आपका प्रोजेक्ट है उसको जो आपकी लोकल रेपोजिटरी के थ्रू है वो अपना प्रोजेक्ट रिमोट रेपोजिटरी पर अपलोड करना है। लेकिन वर्क स्टेशन और रेपोजिटरी के बीच में एक और एरिया आता है जिसको कहते हैं स्टेजिंग एरिया, और इस स्टेजिंग एरिया में हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उसको लाना होगा। और उसके लिए कमांड होती है git add। और उसके बाद अगर आप, जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है तो मैं उसका नाम लिख दूंगा index.html। लेकिन कई बार होता है कि आम तौर पर होता है कि जितने भी ज़्यादा हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनकी नंबर ऑफ़ फाइल्स होती हैं या फिर 1000 फाइल होती हैं। तो उनको आपको अगर सारी की सारी फाइल्स करनी हो तो एक आप डॉट करेंगे, इसका मतलब होगा कि सारी की सारी फाइल्स जो हैं स्टेजिंग एरिया के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद लेकिन हमारी एक ही फाइल है तो हम करेंगे git add index.html। तो पहले अब एक और कमांड होती है स्टेटस देखने के लिए जो कि मैंने भूल गया बताना। तो देखिए, न्यू फाइल जो है index.html स्टेजिंग एरिया में शो हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी index.html फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में चली गई है। ये स्टेटस कमांड हमें ये बता रही है। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो गिट जो है ट्रैक कर पाएगा। तो देखिए कैसे। अब फिर से अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक और h2 टैग लेंगे। इसमें मैं हाय दिस
कंट्रोल एस। तो अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो लीजिए ये आ गया है। अब गिट किस तरह से हमारे जो हैं हमने चेंजेस किए हैं वो ट्रैक करता है, उसके लिए कमांड होती है गिट डिफ। डिफ मतलब डिफरेंस। तो लीजिए दो तरह के एक कोड आ गया जो हमने लिखा हुआ था, और उस कोड में से तीन तरह के कलर्स हैं। पहला तो है जो वाइट है, वो दर्शा रहा है कि जो हमारा कोड है एज इट इज़ है, जिसको हमने चेंज नहीं किया। अब रेड कलर का कोड ये बता रहा है हमें कि जो हमने जो लाइंस थी वो डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद ग्रीन कलर का कोड ये बता रहा है कि जो हमारी लाइंस है वो हमने ऐड कर दी हैं। तो इसका मतलब कि अब जो है स्टेजिंग एरिया में हमारा जो कोड है, जो गिट ने पूरी तरह से ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमें आराम से वो मिल जाएंगे, जितने भी चेंजेस हमने किए हैं। और उसके बाद जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अब हमने स्टेजिंग एरिया में तो डाल दिया, लेकिन जो लोकल रेपोजिटरी है गिट की, अब हमें उसमें डालना होगा अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट के लिए एक और कमांड होती है लोकल रेपोजिटरी में डालने के लिए, वो होती है गिट कॉमिट। और गिट कॉमिट, और उसके बाद ये हमने अगर आपकी एक ही फाइल है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स है और उनको आपने करना है तो उसके लिए होता है -a भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जबकि मेरी एक ही फाइल है तो मैं यूज़ करूँगा गिट commit index.html। और उसके बाद हम करेंगे -m। हमने देखना मैसेज देना होता है गिट को कि हमने कितने भी मतलब हमने कौन सा कमिट किया है। तो आप इसमें कुछ भी मैसेज में लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। तो लीजिए जो है हमारी जो है लोकल रेपोजिटरी में अब हमारा जो प्रोजेक्ट है चला गया है। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, हमारा जो है जो प्रोजेक्ट है वो लोकल रेपोजिटरी में तो चला गया है। अब इस रिमोट रेपोजिटरी जो कि गिटहब पे इंटरनेट पे होगी, उसमें हमने इस लोकल रेपोजिटरी के थ्रू अपलोड करना है। तो इसके लिए कमांड में बाद में बताऊंगा। अब हम पहले करेंगे कि एक रिमोट रेपोजिटरी गिटहब पे जाके क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम क्रोम में आते हैं और गिटहब पे आते हैं, और यहाँ पर जो एक ग्रीन कलर का बटन है न्यू में क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा। अब रेपोजिटरी का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ डेमो। और उसके बाद दो ऑप्शंस हैं आपके पास, पब्लिक करनी है या प्राइवेट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर जो होते हैं वो पब्लिक करते हैं। पब्लिक का मतलब होता है कि जो आपकी रेपोजिटरी है वो एक्सेसिबल है टू एवरी गिटहब यूज़र और टू द एवरी इंटरनेट यूज़र। कोई भी आपकी रेपोजिटरी को देख सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि कंपनी नहीं चाहती कि वो हर कोई असेस उसको कर पाए और उनका कोड मॉडिफाई करके अपने काम के लिए यूज़ कर पाए, तो उसके लिए हम करते हैं प्राइवेट। लेकिन गिटहब आपके लिए एक फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आप चाहें, अगर एक प्राइवेट रेपोजिटरी रखते हैं तो वो आपको फ्री में मिलेगी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा प्राइवेट रेपोजिटरीज रखते हैं तो फिर तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान इनका लेना होगा गिटहब वालों का, तो ही आपको प्राइवेट रेपोजिटरी बनाने देंगे ये। और प्राइवेट रेपोजिटरी को वही लोग असेस कर सकते हैं जिनको आप असेस देंगे। तो हम पब्लिक ही रखेंगे और उसके बाद क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक करते हैं। तो लीजिए हमारी जो है रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है, रिमोट रेपोजिटरी जो इंटरनेट पे है। अब हम लोकल रेपोजिटरी गिट के थ्रू, उस कमांड के थ्रू हमने पुश करना है इस रिमोट रेपोजिटरी में। अब क्या करेंगे, एक कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद उस जो हमने रेपोजिटरी रिमोट रेपोजिटरी बनाई है उसका हमें URL मेंशन करना है। और क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गिटहब पे तो मिलियन ऑफ रेपोजिटरीज बनी हुई हैं। अब गिट को कैसे पता चलेगा कि किस रेपोजिटरी में हमने अपने कोड को पुश करना है, तो इसके लिए
उस जो हमने रेपोजिटरी, रिमोट रेपोजिटरी, हर रिमोट रेपोजिटरी बनाते हैं उसका एक पर्टिकुलर यूनिक यूआरएल होता है और उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमने रेपोजिटरी बनाई हुई है पहले से ही डेमो नाम की, उसमें आएंगे और यहाँ पर जब आप कर्सर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, ये है पर्टिकुलर उसका यूआरएल, और इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो लीजिए, अब गिट को पता चल गया है कि इस रेपोजिटरी में हमें अपने कोड को पुश करना है। अब एक कमांड की बात है, वो है git push origin master। इस कमांड को यूज़ करते ही हमारा जो है प्रोजेक्ट अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि इसके लिए गिट को पता करना होता है कि वाकई में आपकी रेपोजिटरी है या नहीं। अगर आप मतलब दूसरे की रेपोजिटरी में अपना कोड को पुश करेंगे उसकी बिना इजाज़त से, तो ये तो डेफिनेटली इल्लीगल काम है। तो इसलिए कंफर्म ज़रूर करेगा। मेरे से इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ किया है और पहले से ही मैंने अपना जो है पासवर्ड दे दिया था। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको पासवर्ड ज़रूर पूछेगा। तो लीजिए, अब हमने पुश तो कर दिया, अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो लीजिए, index.html की जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है गिटहब पे, और इसको हम ओपन करेंगे। तो लीजिए, हो गया है, हमारा जो है प्रोजेक्ट अपलोड हो गया है। जैसा कि हमने अब अपलोड कर दिया है प्रोजेक्ट को, अब इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं गिटहब के थ्रू, तो चलिए हम सेटिंग्स पर आ जाते हैं। और सेटिंग्स में यहाँ पर जो है गिटहब पेजेस, यहाँ पर हमने मेरे ऑलरेडी मास्टर है तो आपने मास्टर पर क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। और जब आपने सेव पर क्लिक कर दिया उसके बाद आपका ये जो होगा लिंक जनरेट हो जाएगा गिटहब के थ्रू, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है गिटहब के थ्रू। अब एक और कमांड आपको बताने चाहूँगा कि जिस कमांड के ज़रिए हम किसी भी रेपोजिटरी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए हम अब आएंगे अपनी रेपोजिटरी के अंदर से। अब मान लीजिए ये एक रेपोजिटरी है कैलकुलेटर वाली, इसको मैंने ओपन कर दिया और इसका जो यूआरएल है मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक कमांड लिखूँगा git clone, और उस रेपोजिटरी का यूआरएल जो है मैं पेस्ट कर दूँगा। और लीजिए, अब जो मेरी रेपोजिटरी है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट्स डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप इस डायरेक्टरी में हुआ है डेमो में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ उस प्रोजेक्ट को। तो लीजिए, कैलकुलेटर नाम का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है गिट क्लोन की मदद से। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गिट के 3 पार्ट्स होते हैं जब आप डाउनलोड करेंगे। एक तो होता है बैश और cmd, ये दोनों कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही बिहेव करते हैं, मींस कमांड लाइन इंटरफेस। इसका एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है, इससे भी अपलोड कर सकते हैं जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं GUI के थ्रू। लेकिन मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा कि आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का ही होता है, कमांड लाइन इंटरफेस का। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में हमने पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कवर किया है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया एक HTML फाइल और उसको हमने गिटहब पे अपलोड किया। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वाकई में इस वीडियो में से सीखा है तो इसको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। और एंड में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।